नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कथा है भगवत धर्मों का निरूपण तथा उद्धव जी का बद्री आश्रम गमन। उद्धव जी पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण, आप कृपया करके मुझे ऐसा साधन बतलाइए, ऐसा सुगम साधन बतलाइए जिसके द्वारा भक्त आपके पास शीघ्र ही पहुंच जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, भक्त को चाहिए कि वो जो भी कर्म करे मेरे लिए ही करे। और भगवान का कर्म क्या होता है? भगवान के कार्य तो आप सभी को पता होंगे। भगवान के कार्य होते हैं दीन दुखियों की सहायता और उनकी सेवा करना, जो कि किसी रोग से पीड़ित हों, जिनका कोई ना हो, जो अनाथ हो, उनकी सेवा करना। भगवान ये नहीं कहते हैं कि आप उनकी ही पूजा करिए तभी वो प्रसन्न होंगे, आप उनके पास भोग लगाइए तभी वो प्रसन्न होंगे, आप उनकी सेवा करें, उनकी मूर्ति की सेवा करें, वे तभी प्रसन्न होंगे। भगवान तो कहते हैं मेरे भक्त जनों की सेवा ही मेरी सेवा है। आप हमारे भक्तजनों के दुख हरेंगे, मेरे भक्तजनों की सहायता करेंगे तो समझ लीजिए भगवान की आप स्वयं सहायता कर रहे हैं, स्वयं उनकी सेवा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, इस प्रकार भक्त को हमारा कार्य करना चाहिए और मेरे जितने भी भक्त हैं, चाहे वो देवता हों या असुर हों, उनके चाल ढाल को देखकर उनकी बातों को अनुसरण करना चाहिए। असुरों में जैसे प्रहलाद जी हुए, राजा बलि हुए, देवताओं में भी कई देवता हुए, इन सब के चाल ढाल को देखना और अनुसरण करना, इनकी बातों को अनुसरण करना चाहिए। इस प्रकार उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने भगवत धर्म बताया। उद्धव जी पूछते हैं, भगवान, अब मेरे जाने का समय आ गया है। भगवान श्री कृष्ण खुद भी कहते हैं, उद्धव जी, अब तुम्हें मैंने सारे भगवत धर्मों को बता दिया है, अब तुम यहाँ से प्रस्थान करो। उद्धव जी भी बोलते हैं कि भगवान, अब मेरे प्रस्थान का समय आ गया है, आप हमें आज्ञा दें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, तुम बद्री का आश्रम चले जाओ, वहाँ मेरा ही आश्रम है, वहाँ पवित्र गंगा जी बहती हैं, वहाँ तुम नित्य प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करना और मेरी पूजा करना। और वहाँ मैंने जितने भी साधन बतलाए हैं उसी तरह तुम उनका अनुसरण करना। मैंने जितने भी बताई है तुम्हें, चाहे वो सन्यासियों के धर्म हो या भगवत धर्म हो, तुम इन सभी का पालन करके पूर्ण ब्रह्मचारी बन जाना और वहाँ लोगों की सहायता करना। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कहा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को जाने को कहा तो उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा की और उनके नेत्रों से अश्रुओं की झड़ी रुक नहीं रही थी, बहती ही जा रही थी।
उन्हें इस चीज़ का दुख नहीं था कि हमारे वंश का नाश होने वाला है, बल्कि ये था कि मैं भगवान श्री कृष्ण के इतने सुंदर चरण कमलों को छोड़कर जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इस प्रकार से जब जाने को कहा तो भगवान उद्धव जी सोचते हैं, बताओ, मैं भगवान की मोह माया में फंसा हुआ था और भगवान ने उन सब से ऊपर उठाकर मुझे इतनी बातें बताई कि इतनी बातें बताई जितना पूरे शास्त्र में लिखी है। शास्त्रों को भी ये पीछे छोड़ देती है। ऐसी बातें भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे बताई। उद्धव जी बड़े भाव विह्वल हो गए और उनके अश्रुओं से भगवान श्री कृष्ण का चरण धूल उठा, वे भगवान श्री कृष्ण के चरण पर गिर पड़े। इस प्रकार उद्धव जी बद्रिकाश्रम गए और वहाँ भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलने लगे। तो आज की कथा हमारी यही समाप्त होती है। कल की हमारी कथा रहेगी यदुकुल का संहार। कल भगवान श्री कृष्ण के वंश का संहार होगा। तो नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।